नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट टैग और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान बहुत नजदीक है। चुनाव प्रचार भी जल्द ही थमने वाला है और धौलपुर जिले में इस समय चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। फिलहाल चुनाव के क्या हालात हैं और धौलपुर की राजनीति के क्या हालात है, इसे लेकर हम बात कर रहे हैं धौलपुर शहर के वरिष्ठ पार्षद अकील अहमद बॉबी से। अकील जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। देर से आए पर सही समय पे आए। इस समय की जो राजनीतिक हालात हैं, चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी लगे हुए हैं, जनता भी, वोटर भी में बड़ा उत्साह है, तो आपको कैसा लग रहा है? इस समय के जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अलग अलग विधानसभा की अलग अलग परिस्थिति है। आप नगर परिषद धौलपुर के पार्षद हो, बस तो हम आपसे धौलपुर की बात करते हैं। हम धौलपुर में ऐसे विधायक को चाहते हैं जो धौलपुर का हो, जनता के बीच का हो और 24 घंटे जनता के काम आ सके। और ऐसे विधायक के रूप में मेरा मानना यह है कि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो सामाजिक भी हैं और उनका चरित्र है जो सबसे बेहतर है, जो कभी उन पर दाग नहीं लगा। हालांकि उन विचारों पर भी बलात्कार का केस लगा दिया गया और बाद में उसमें एफआईआर लगी। ऐसे ऐसे उनके संग परेशानियां हुई। ऐसा नहीं होना था। एक पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर जैसे व्यक्ति पर बलात्कार का केस लगा दे कोई राजनीतिक दल के राजनेता, ये बड़ी शर्म की बात थी। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मेरा मानना यह है कि वो विधायक बनेंगे, धौलपुर का बहुत विकास होगा। जो विकास रुका हुआ है वो दोबारा से चालू होगा। ये 5 साल गड्ढों में चले गए पूरे धौलपुर में, एक भी रोड नहीं बना हुआ है। जल भराव की परेशानी है। कांग्रेस के 5 साल नो समझ लो नरक से भी ज्यादा धौलपुर के लिए हुए हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। 15-20 दिन में धौलपुर की एकदम सूरत बदल जाएगी, क्योंकि विधायक अपना होगा और सरकार अपनी होगी। जनता की चुनी हुई सरकार, लंगड़ी लूली सरकार नहीं होगी। स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की महारानी वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी। कमल का फूल हमारा चिन्ह पूरे प्रदेश में लहर रहा है और देखना कितना अच्छा काम होगा। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब सीधे आदमी, मैं ही तो सीधे आदमी है। रितेश शर्मा भी मरखने नहीं है, वो भी सीधे हैं। शोभा रानी भी बहुत सीधी है। क्या कमी दोनों में? देखिए, शोभा रानी से तो कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है। उनका तो खुद आपको जो उन्होंने पर्चा भरा है उसमें कुछ कमियां भी रह गई। उन पर कितने केस है ये जाहिर है, उनने खुद शपथ पत्र में दिए। रितेश जी की बात करो, रितेश जी हाँ नो डाउट अच्छे व्यक्ति है, पर डॉक्टर साहब से अच्छे नहीं है। डॉक्टर साहब वास्तव में बहुत योग्य व्यक्ति है। जो भी लोग एक बार उनसे मिलता है तो हमारे भी ज्यादा पुराने संबंध नहीं है उनसे, कुछ दिन में ही, पर उनका सीधापन, भोलापन और उनकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे जो एक बार मिल लेगा तो उन्हीं का हो जाएगा। उनकी खासियत यह है कि हर व्यक्ति से वो ये कहते हैं कि यार तुम खुद डॉक्टर हो, मुझे डॉक्टर मत समझो, तुम खुद चुनाव लड़ रहे हो। वो व्यक्ति इस तरीके से चुनाव लड़ रहा है। डोर टू डोर हर व्यक्ति से एक ही बात कहता है, अरे भैया मुझसे क्यों कह रहे हो यार किसी चीज की, आप खुद देखो। अब ऐसा विधायक कहां मिलेगा अगर बनता है तो, कि जो हर जनता के व्यक्ति से को नीचे चाहे ठेल धकेल वाला हो चाहे महल वाला हो, सबसे ये कह रहा है मैं विधायक नहीं आप विधायक हो। कोई और प्रत्याशी ये बात कह नहीं सकता है कि विधायक बनकर भी दूसरे को विधायक बनाए। वो सबको विधायक लेकर 2,27,000 जो वोटर है उन सबको वो विधायक समझ रहा है और खुद उनका सेवक समझ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हो कि महारानी वसुंधरा राजे जी और मोदी जी की सरकार आएगी। आपके ऑफिस के सामने की रोड है फूटी पड़ी है, धौलपुर शहर की ज्यादातर रोड फूटी पड़ी है, ये भी फूटी पड़ी है। आप पार्षद हो, आपकी सिस्टर पार्षद है, आप वरिष्ठ पार्षद, आप इसी को, आपका दोस्त सभापति है, आप इसी को नहीं बनवा पा रहे, विकास कहां से होगा? देखिए, इस रोड के लिए मैंने 50 लाख रुपए हम सब पार्षदों ने मिलकर मंजूर कराए नगर परिषद से। हमारी सभापति भले ही वो कांग्रेस की हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद विधायक शोभा रानी के देवर के उनके कौन लगते हैं, उन्होंने नगर पालिका जो आयुक्त है, उन आयुक्त की तो आप सबको पता है किस तरीके का आयुक्त है। नशेनी पे लड़के भ्रष्टाचार में डूबे हुए आयुक्त, एंटी करप्शन से पकड़े हुए आयुक्त, जो आयुक्त की पद के लायक नहीं है। इस राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्ति को आयुक्त लगा दिया यहाँ जो इस पोस्ट के लायक नहीं है। 4 बार और सीढ़ी चढ़ेंगे जब वो आयुक्त बनेंगे। वैसे आयुक्त बन ही नहीं पाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को लगा दिया। आज की तारीख में आप फाइल देख लो, 50 लाख रुपए
नगर परिषद ने मंजूर कर दी है, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, वित्त स्वीकृति जारी हो गई, कोई भी कमी नहीं है। केवल विधायक ने अपनी दमदारी से इस रोड को नहीं बनने दिया। इस रोड से कम 5,000 व्यक्ति डेली निकलता है, रोज टेम्पू पलटते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि यहाँ वो लोग निकलते हैं यहाँ जो अस्पताल जाते हैं, परेशानी की हाल में जाते हैं, डिलीवरी के लिए जाते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, ऑटो पलटता है। तो ये शर्म की बात है उन विधायक के काजे कि खुद तो इसके लिए 1 रुपया नहीं दे पाई और नगर परिषद काम कराना चाह रही, उस काम को भी रुकवा दिया एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के थ्रू जो आयुक्त के पद के लायक नहीं है। आप जब चुनाव लड़ते हो कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, जब ये जनता का इतना बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हो कि पैसा स्वीकृत किया और रुकवाया गया, तो आप लोग धरने पे क्यों नहीं बैठे? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, हमने 10 बार रिटर्न में दिया है, आयुक्त से संपर्क करा, सभापति जी ने साफ साफ ये कह दिया, देखो मैं जो कर सकती थी बोर्ड की मीटिंग में पर देख लीजिए, हमने दमदारी से उठाया। कांग्रेस के पार्षदों ने इस बात का भी विरोध करा था कि ये रोड नहीं बनना चाहिए। आप पिछली बोर्ड की मीटिंग देख लो, उसमें मैं सबसे ज्यादा इस रोड के लिए बोला हूं, इसके ही नहीं जल भराव के लिए भी। और उनको भाजपा का हर कार्यकर्ता ये चाहता है रोड और बाट किसी के नहीं है, जीतने के बाद हम जनता के हैं और जनता का काम करें। इसी तरीके से डॉक्टर साहब भी काम करेंगे जनता का। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, नगर परिषद हो या पार्षद हो या विधायक जी हो, सब काम करना चाहेंगे। अगर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और राज्य में वसुंधरा जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। और आप देख लेना 1 महीने के अंदर ये रोड भी बनेगा, शोभा रानी तीसरे नंबर पर जाएगी। हमारी फाइट सीधी यूपी की कोई पार्टी है बहुजन उससे है, ठीक है, प्रत्याशी अच्छा है तो उनको वोट मिल रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से धौलपुर में जीतेगी। आप धौलपुर जो शहर के हालात है, नरक बने हुए हैं, धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, सड़कों का नाम नहीं है ना, गंदगी पसरी पड़ी है, आप इसको क्यों नहीं करते हैं? देखिए, गहलोत सरकार की नीयत देखिए, 13,000 वाल्मीकों की उन्होंने भर्ती निकाली और आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, इसी तरीके से निकाल कर और वो पूरा समय निकाल लिया, भर्ती नहीं हुई। यहाँ 250 जगह खाली थी, 250 भर्ती होती, साफ सफाई होती। दूसरी बात, 30 करोड़ के लगे हुए टेंडर शोभा रानी विधायक साहब ने नगर पालिका के आयुक्त से जबरदस्ती कैंसिल करा दिए। 30 करोड़ रुपए में धौलपुर की 80% सड़कें बन जाती। आप पार्षद हैं, सभापति आपका मित्र है, शोभा रानी जी का इतना दखल कैसे हुआ? नगर दखल पंगी सरकार थी, आपको पता है, क्रॉस वोटिंग करके आए थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पीठ पे चाकू घोंपा, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको स्पेशल पैकेज रखते थे। जयपुर से अपनी मर्जी के अधिकारी लगवाए और धौलपुर का विकास नहीं होने दिया। केवल दबाव की राजनीति में 25% पे, आप सबको पता है पत्रकार जी कि विधायक 25% वाला कौन है, और वो 25% वाली विधायक का इंतजाम अब जनता कर रही है। आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो विधायक 20,000 से जीती हो, पहले 40 से जीती, 20 पे रह गई, अब की आपको गारंटी दे रहा हूं 30 से हारेगी और तीसरे नंबर पर रहेगी। वो तो कोई और कैंडिडेट नहीं है नया दमदार। हो सकता है केटली पेटली चल रही है, वो नहीं आ जाए नंबर पे, ये चौथे पे भी जा सकती है। पब्लिक गांव में नहीं घुसने दे रही। आपने तो खूब चलाए ये समाचार, आपसे बेहतर मैं भी नहीं जानता हूं। तो मैं तो कम जगह पे सिटी में देखता हूं, आप गांव देख रहे हो कि विधायक का कितना विरोध है। आपको क्या लगता है विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है, भाजपा की राजस्थान में कितनी सीटें आ सकती हैं? देखो, मेरा मानना है 150 से ऊपर सीटें आएंगी। लहर है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 100 विधायक इनके लड़ रहे हैं। उसमें से मेरा मानना यह है 80 विधायक सीटिंग हारेंगे, 20 विधायक बड़ी मुश्किल से जीतेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर भाजपा की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये कोई पूछने का सवाल है? विधायक 4-4, 6-6 जगह स्टार प्रचारक के रूप में वसुंधरा जी काम कर रही है। और डिक्लेयर की बात तो मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि ना मध्य प्रदेश में किया, ना छत्तीसगढ़ में, जहां 5 और राज्यों में थे, इसलिए वसुंधरा जी चेहरा नहीं बनी। चेहरा तो सबको राजस्थान में पता है, वसुंधरा जी हैं और वसुंधरा जी ही चेहरा है और वसुंधरा जी के ही और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पर महारानी साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का आश्वासन है पूरी जनता को। और कल का 12 का सीन देख लीजिए, मोदी जी और वसुंधरा जी की क्या ट्यूनिंग है आपको। और
जनता को और पूरे प्रदेश को पता है वसुंधरा जी के ही पूरे 100% वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री होगी राजस्थान में। नहीं, जैसे अभी एक सभा में उनका एक बयान आया था, जैसे दुष्यंत जी के भाषण के बाद मुझे लगता है क्यों ना अब मैं मतलब सेवानिवृत्त हो जाऊं, ऐसा वक्त आया। तो ऐसा उनके लगा था कि कहीं न कहीं कोई अब राजनीति से जो मुख्य धारा है उससे रेस्ट में जाना चाहते। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज उनका बच्चा कामयाब हो जाता है तो हर माँ बाप को ये लगती है अब मैं राजनीति करूं, मैं खेलूं कूदूं, मैं व्यापार करूं या नहीं करूं, मेरा बच्चा अब संभालने वाला है। उस भावनाओं में उन्होंने ये बात कही। राजनीति से अभी उनका संन्यास लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 7 करोड़ राजस्थानियों के दिलों में बसने वाला चेहरा पूरा, जब भी वो जा जाती हैं 7 करोड़ राजस्थानी गर्व से कहते हैं कि हाँ, जैसे 1 करोड़ 40 तो 100 करोड़ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जब हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है। ऐसे ही पूरे देश में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जाती है तो 7 करोड़ राजस्थानियों का भी चेहरा खिल जाता है। ये दो ही तो लोकप्रिय नेता है राजस्थान में, वसुंधरा जी, और पूरे वर्ल्ड में मोदी जी। इनकी कोई तोड़ी नहीं है। और लोकप्रिय नेता को ही चाहता है भाई, जमीनी नेता है दोनों हमारे। आप जैसे कह रहे हो कि यहाँ से जो डॉक्टर शिव शर्मा कुशवाहा जी हैं भाजपा के टिकट वो जीत रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि मुस्लिम जो वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं देता, वो कांग्रेस को, ये माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप भी मुस्लिम समाज से हैं। बिल्कुल। तो धौलपुर में क्या स्थिति है मुस्लिम समाज की? देखिए, मुस्लिम समाज की अब कोई मैं कहूं या कोई और कहे ये तो गलत होगा कि वो बूथ बाई बूथ सारी चीजें आ जाती है। अब की डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों ने देखो भारतीय जनता पार्टी को कब कब वोट दिया है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वसुंधरा जी लड़ी 87 में जब वोट दिए, फिर भैरव सिंह जी लड़े 90 में जब वोट दिए, उसके बाद अब्दुल सगीर जी लड़े, अब्दुल सगीर जी को वोट दिए, और अब शोभा रानी जी को भी बहुत वोट दिया था बाई इलेक्शन में। आप देख लो हमारे किसी बूथ से आ रही हो। धौलपुर में हिंदू मुस्लिम और ये जाति वाति है ही नहीं है। यहाँ तो वो व्यक्ति हो जो जनता के बीच में रहे, जनता से मिलजुल रहे। शोभा रानी को 3 बार जिताया है, पहले उनके पति को जिताया, 2 बार इनको जिताया। धौलपुर की जनता ने, जब जनता ने जिताया तो उसका रिटर्न भी तो चाहती है। और धौलपुर की वही जनता है, आप इसको भी जानते हैं पत्रकार जी, एक बार अगर जनता के काम नहीं आए तो वो दोबारा पलट के नहीं देखती है, उठा के पटकती है और पूरा बदला लेती है ब्याज समेत। ब्याज का हिसाब बहुत अच्छा है धौलपुर की जनता को। देख लो जिन जिन ने काम नहीं किया है उनका क्या हाल किया धौलपुर की जनता ने, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, सबसे बदला ले लेती है। तो आपकी जो तो 3 बार की है, इनसे ठोक बजा के बदला लेगी धौलपुर की जनता। आप और कुछ कहना चाहते हैं जो हम सवाल के रूप में नहीं पूछ पाए, आपके मन में होगा? ये भी बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब फर्स्ट ट्रैक आज आपके सामने, ये धौलपुर जिले का सबसे बड़ा चैनल, गांव गांव घर घर लोग देखते कहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी से ये कहूंगा 25 तारीख को जाति धर्म इसको छोड़कर सभी अब मतदान करें, और हमेशा उस नाव में बैठना चाहिए जो नाव आपको पार करा दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, बलात्कारियों की, चिटफंडियों की मंचों पे आप देख रहे हो कैसे लोग आज कांग्रेस के मंचों पे प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले पत्रकारों ने काफी उनके खिलाफ छापा था। बलात्कारी थे, क्या क्या थे, XYZ में सीधे सीधे क्या कहूँ, मेरे साथी हैं वो लोग। पर ऐसे लोग जब राजनीति में आ गए हैं तो जनता क्या सोच रही है उनके बारे में, ये तो समय आने पे बता देगी जनता। कि कांग्रेस, मेरा मानना है, 2-3 जगह तो दूसरे नंबर पे आ रही है, यहाँ पे तो तीसरे नंबर पे धौलपुर और बाड़ी तीसरे नंबर पे रहेगी, मेरा मानना है। 100% कांग्रेस का सफाया हो रहा है और राजस्थान में कमल खिल रहा है। वसुंधरा जी CM होंगी और 2024 की भी भविष्यवाणी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। तो ये थे नगर परिषद धौलपुर के वरिष्ठ पार्षद अकील अहमद बोगी जी, जिन्होंने चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर अपने बहुत स्पष्ट विचार रखे। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टैग धौलपुर।